हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी पढ़ाने वाले हैं। सामान्य हिंदी में सिर्फ उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखा जाएगा जो कि यूपी पीसीएस की सीसेट के पेपर में पूछा जाता है। तो हमारा दूसरा टॉपिक हो जाता है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। तो चलिए देख लेते हैं। शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक साथ या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पाँव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है, वह घूम जाती है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय हो जाता है। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री हो जाता है। इसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। चारपाई अर्थात चार पाए हैं, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो। इसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्द में भी कुछ शब्द का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समासिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानंद का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकमल, षडानन, पंचानन आदि शब्द समास रूढ़ कहलाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि आपका हो जाता है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे काम, बरस, माँ आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि आपके हो जाते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी हो जाता है और गाड़ी हिंदी आपका। जांचकर्ता,
जाच हिंदी हो जाता है और कर्ता संस्कृत हो जाता है। इसे ही संकर शब्द कहते हैं। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। आपका पहला हो जाता है विकारी शब्द। जो विकारी शब्द आपका 4 होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी आपका 4 हो जाता है: समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आपका हो जाता है। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थात उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम। क्रम आपका मूल शब्द हो जाता है और परा आपका उपसर्ग हो जाता है। पराजय में आपका जय आपका मूल शब्द हो जाता है और परा आपका उपसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार पराभव में, पराधीन में और पराभूत में। उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के कार्य आपके हो जाते हैं शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। शब्द भेद एक दृष्टि में देख लेते हैं। शब्द भेद को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक को देख लेते हैं। सार्थक को 3 वर्गों में बांटा गया है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर देख लेते हैं। रचना के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक को देख लेते हैं। यौगिक के अंतर्गत उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय के दोनों के योग से, शब्दों के योग और समास विधि से। उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। निरर्थक को देख लेते हैं। विकारी के आधार पर, विकारी के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया है: विकारी, अविकारी। विकारी को 4 वर्गों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आपके हो जाते हैं। अविकारी को भी 4 वर्गों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आपके हो जाते हैं। उपसर्गों की संख्या देख लेते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 होती है। चलिए देख लेते हैं। अति, अधि, अनु, अभि, औ, आ, उत, अप, दु, नि, निह, परा। परि, प्र, प्रति, बि, सम, सु, औ, दु, नि, बिन, भर, कु, सु। आपका टोटल 19 हो जाते हैं। विशेष टिप्पणी देख लेते हैं। हिंदी में कुल व्याकरण लेखन क और स क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विराम को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। उर्दू में उपसर्ग देख लेते हैं। उर्दू में आपके टोटल 19 उपसर्ग होते हैं। चलिए देखते हैं। अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल्म, बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, ला, सर, हम, हर। टोटल 19 हो जाते हैं। नोट देख लेते हैं। नोट: उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिया गया है। ये संख्या में लगभग 19 होते हैं। प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा: प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रति प्लस अय। प्रत्यय अर्थात बाद में
चलने या लगने वाले जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अभिकारी शब्द हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय जैसे सब्जी वाला देख लेते हैं। सब्जी आपका मूल शब्द हो जाता है, वाला आपका प्रत्यय जुड़ा है, और सब्जी वाला आपका क्या हो जाता है, यौगिक शब्द हो जाते हैं आपके। विशेष प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और न ही इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। प्रत्यय को दो वर्गों में बांटा गया है, तद्धिक और कृदंत प्रत्यय। तद्धिक प्रत्यय आपकी संख्या में 9 हो जाते हैं। कृतवाचक, उन, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक और स्त्रीवाचक। कृदंत प्रत्यय को देख लेते हैं। ये संख्या में 6 होते हैं। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक और विशेषण। शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ देख लेते हैं। पुनर्विलोकन देख लेते हैं। स्वर युक्त व्यंजन अक्षर हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 8 हो जाते हैं। किताब घर कैसा शब्द है, शंकर। तहसीलदार कैसा शब्द है, शंकर शब्द। खन कैसा शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द है। रिक्शा संबंधी है जापानी शब्द से। बेगम, दरोगा व चाकू संबंधित है तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है, यौगिक शब्द हो जाता है। पीताम्बर, पंचानन व रावण कैसा शब्द है, समास रूढ़ हो जाते हैं। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, अति, निर उपसर्ग निहित है। अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, अधि, उन उपसर्ग निहित है। उपसर्गों की संख्या 3 है। संस्कृत में उपसर्ग आपके 19 हो जाते हैं। हिंदी में उपसर्ग हो जाते हैं 10, संस्कृत में उपसर्ग हो जाते हैं 19। अनुपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे या साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है एरा और आइन प्रत्यय जुड़ा है। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता को बोध हो वे हैं कृतवाचक प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बताते हैं वे शब्द तद्धिक प्रत्यय हैं। जिससे समता का बोध हो वे हैं सादृश्यतावाचक तद्धिक। उपसर्ग के अन्य नाम हैं आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूल प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखाना ये भाववाचक तद्धिक हो जाते हैं। मानव, दानव, यादव अपत्यवाचक प्रत्यय एवं संबंधवाचक तद्धिक हो जाते हैं।
तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़का ये कृतवाचक प्रत्यय हो जाते हैं। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची ये कृतवाचक तद्धित हो जाते हैं। मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय हैं। सार, बाज और पोष प्रत्यय जुड़े हैं। अर्थानुसार वाक्य आपके 8 हो जाते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कैसा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाता है। वाक्य के प्रमुख खंड हैं 2, उद्देश्य, दूसरा विधेय हो जाता है। रचनानुसार वाक्य के भेद हैं 3 हो जाते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पूजा गाना गा रही है, यह कैसा शब्द है, ये साधारण शब्द है, साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी जाती है, यह कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, यह कैसा वाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है। जो, जब की, इसलिए, पर और तथा शब्द हैं संयोजक शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द हैं विकारी शब्द। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द हैं अविकारी शब्द। शब्द भाषा की कौन सी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। शब्द रचना अर्थ वाक्य रचना देख लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से। इससे संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। सदाचार में उपसर्ग है, सत उपसर्ग जुड़ा है। अत्युक्ति में उपसर्ग है आपका अति। समादर व संरक्षण में उपसर्ग आपके हो जाते हैं सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो ये प्रति उपसर्ग निहित है। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है अति उपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान में कौन सा उपसर्ग है? ये आपका हो जाता है अभि उपसर्ग। नि, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो आपका हो जाता है ए, निबंध, परिजन, 29। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक या बाहुल्य। निम्नलिखित में से कौन शब्द अरबी, फारसी, उर्दू उपसर्ग युक्त नहीं है? तो आपका ए हो जाता है समवाय। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ए हो जाता है आपका अवान। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो आपका हो जाता है सी, लाचार। निम्नलिखित में से कौन शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? तो ये हो जाता है आपका ए, कपूत। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो आपका हो जाता है डी, इया, ई,
आनी प्रत्यय जुड़ा है। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो हो जाता है आपका ए, कार और कर। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो आपका हो जाता है ए, आड़ी और ये प्रत्यय जुड़े हैं। गाने वाला लघुत्तम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका हो जाता है बी, वाला और तर प्रत्यय जुड़ा है। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका हो जाता है ए, हर और एरा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? ये आपके हो जाते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अभिकारी शब्द जो शब्द वाक्य अथवा वाक्य खंड को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्रिया कहलाते हैं। अलमारी किस विदेशी शब्द का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द है। आपका हो जाता है डी, पुर्तगाली। पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द तद्धित प्रत्यय हो जाता है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? हो जाता है जापानी भाषा का। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द हैं। ये आपका हो जाता है पंकज यानी डी। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? हो जाता है आपका ए, चक्रपाणी। ई प्रत्यय किस भाषा में नहीं है? तो रंगीला यानी बी में नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। रेलगाड़ी शब्द है, ये आपका संकर शब्द हो जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी डी हो जाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? उसे देशज कहा जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? आपका हो जाता है डी, कारतूस और अंग्रेजी। योग रूढ़ शब्द हैं दशानन। लौकिक शब्द प्रत्यय है, ये हो जाता है इक प्रत्यय। सूची एक के समूहों का मिलाप सूची दो से कीजिए। दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, सूची दो। खचाखच आपका देशज हो जाता है देशज शब्द। मुरलीधर आपका योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। टिकट घर आपका संकर शब्द हो जाता है और सांप आपका तद्भव शब्द हो जाते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो आपका हो जाता है उच्च उपसर्ग जुड़ा है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ये हो जाता है फ्रांसीसी भाषा का। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका हो जाता है फ्रेंच भाषा का। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो आपका हो जाता है बी, पराजय। अल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये आपके हो जाते हैं पुर्तगाली भाषा के। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तो आपके 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में है, वाच्यार्थ प्रकट होता है।
दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है संकर शब्द कहलाता। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हैं, ये आपका हो जाता है बी। चक्रपाणी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, ये यौगिक शब्द हो जाता है आपका। अजाय घर है, अजाय घर आपका हो जाता है संकर शब्द। वर्णों के उस समूह को जिसके कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहलाता है, तो वो शब्द कहलाता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो हो जाता है बी आपका बड़ी ई। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका हो जाता है अक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, तो ये हो जाता है आपका अभी। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, दुस्साहस में आपका हो जाता है दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए, तो सजावट में प्रत्यय आपका हो जाता है आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, ये हो जाता है आपका कृदंत प्रत्यय। निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, इसे छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो आपका हो जाता है डी अंकुर। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो आपका हो जाता है सादर। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, तो हो जाता है आपका सी अवैतनीय। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, क्या आदत नहीं है, हाथ फैलाने की। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो कहते हैं पद उसे। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा धीरे। वाक्य में शब्द का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो आपके वाक्य के अंग हो जाते हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो हो जाता है तेंदुलकर। वहां मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा, तो हो जाता है सी अलावा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो हो जाता है आपका सी संबंध बोधक अव्यय। सलमा घर जाती है वाक्य है, ये सरल वाक्य है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, ये हो जाता है आपका बहुत अच्छा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो आपका हो जाता है 2 प्रकार से। एक उद्देश्य हो जाता है, दूसरा विधेय। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो आपका हो जाता है सार प्रत्यय निहित है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका हो जाता है 4 प्रकार के। अभिकारी शब्द क्या होते हैं, अभिकारी शब्द आपके अव्यय होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, तो आपका हो जाता है आस प्रत्यय का। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, आपका हो जाता है सी इच्छावाचक वाक्य। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपका हो जाता है सी लंबोदर।
इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाता है ए हाथी। निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आपका हो जाता है डी यह। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो आपका हो जाता है डी क्रिया के साथ। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो आपका हो जाता है डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाचक है? तो आपका हो जाता है ए चिट्ठी। चिट्ठी भेजी गई। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, आपका हो जाता है डी ये सभी। ये तीनों आधार हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? हो जाता है आपका बी अपादान। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाता है डी कमल। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ये हो जाता है आपका बी साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो आपका हो जाता है डी दुबला। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो आपका हो जाता है अभी। उन्नति शब्द में उपसर्ग है, तो आपका हो जाता है सी उन। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, तो आपका हो जाता है डी वैचारिक। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये आपका सी हो जाता है मिश्र वाक्य। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो ये आपका हो जाता है ए एरा। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? तो आपका हो जाता है सी खवैया। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो आपका हो जाता है डी विदेशज। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपका हो जाता है सी इक प्रत्यय। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपका हो जाता है डी ओढ़ना। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो आपका हो जाता है ए काम समाप्त करो और जाओ। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? ये आपका हो जाता है ए संज्ञा उपवाक्य। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो आपका हो जाता है डी पुर्तगाली भाषा से। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो आपका हो जाता है ए पैगंबर। सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो ये हो जाता है आपका आ प्रत्यय। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो आपका हो जाता है सी में मिश्र वाक्य नहीं है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? तो आपका हो जाता है डी बहिष। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपका हो जाता है डी ओढ़ना। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाता है बी लड़का। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो आपका हो जाता है डी चुगलखोर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो आपका हो जाता है डी आवत। परा उपसर्ग का अर्थ है, तो आपका हो जाता है बी उल्टा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, ये आपका हो जाता है सी उसने खाना खाया और सो गया। इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो आपका हो जाता है डी ई का उपसर्ग नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्यों को चिन्हित कीजिए, ये आपका हो जाता है सी रात को कम खाना चाहिए। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? ये हो जाता है आपका कर्तृवाचक। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है,
ये आपका हो जाता है ए। मेरे आते ही वर्षा होने लगी। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ये आपका हो जाता है सी। ये मिश्र वाक्य है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ये आपका हो जाता है सी। अति। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? ये आपका हो जाता है आ प्रत्यय का। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। ये आपका हो जाता है बी। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ये आपका हो जाता है डी। मिश्र वाक्य। शब्द होते हैं। ये हो जाता है आपका बी। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। शब्द भाषा की कैसी इकाई हो जाती है? तो आपका हो जाता है सी। स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाता है डी। शब्द कहते हैं। सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका हो जाता है बी। 2 प्रकार होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो आपका हो जाता है ए। 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद नहीं है। तो आपका हो जाता है सी। संज्ञा। आगत शब्द से संबंधित है। यह आपका हो जाता है ए। विदेशी शब्द। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? यह आपका हो जाता है बी। 2 प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। यह आपका हो जाता है सी। विज्ञान। योग रूढ़ शब्द की पहचान करें। यह आपका हो जाता है सी। पीताम्बर। विकल्प में दिए हुए शब्द में से किस शब्द का तद्भव विकरण नहीं हुआ है? ये आपका हो जाता है डी। हॉस्पिटल। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? ये आपका हो जाता है डी। कमीना। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? ये आपका हो जाता है डी। हक। तुर्की शब्द नहीं है। ये आपका हो जाता है डी। अजब। शब्द सती के प्रकार नहीं है। ये आपका हो जाता है बी। तत्सम। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। ये आपका हो जाता है डी। समुच्चय बोधक। जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता है वह आपका हो जाता है बी। अविकारी शब्द। निम्नलिखित में पुनरुक्ति द्विरुक्ति शब्द कौन सा है? आपका हो जाता है सी। साथ साथ। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। ये आपका हो जाता है सी। अर्जुन उद्देश्य है। मैंने उसे पीटा। इस वाक्य में विधेय की पहचान करें। ये आपका हो जाता है सी। उसे पीटा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो आपका हो जाता है डी। उद्देश्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? ये आपका हो जाता है सी। उद्देश्य व विधेय 2 होते हैं। जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह हो जाता है आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य। राकेश पढ़ता है। यह कैसा वाक्य है? यह आपका साधारण वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो यह आपका हो जाता है डी। वह सुबह गया और शाम को लौट आया।
यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका हो जाता है सी, मिश्र वाक्य हो जाता है आपका। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका हो जाता है सी, 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है डी, इनमें से कोई नहीं। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ स्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवाक्य कहलाता है? ये आपका हो जाता है ए, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका हो जाता है विधानवाचक। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका हो जाता है डी, आज्ञावाचक। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? यह आपका हो जाता है सी, जिन वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? आपका हो जाता है ए, जिस वाक्य से आशिक के भाव का बोध हो। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं? आपका हो जाता है ए, जिस वाक्य से आशीष के भाव का बोध हो। अर्थानुसार वाक्य के भेद होते हैं, ये आपके 8 प्रकार के हो जाते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका हो जाता है इच्छार्थक वाक्य। व्याकरणीय दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, यह आपका हो जाता है बी, वाक्य। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? यह आपका हो जाता है ए। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, यह आपका हो जाता है बी,